बोले गौरा से एक दिन क्यों बोला, प्यारी हमनी जलाने वाले। वो बोले गौरा से एक दिन पार्वती बोली जनाने बनोगे, साड़ी पहनोगे तो तुम छुपोगे कैसे? ना तो तुम पे औरतें जैसी चाल आए ना औरतें जैसी बात आए, जब 1.5 हाथ की डाली लटक रही इसे कहाँ ले जाओगे भोले बाबा? गोपियां देखते देखते पहचानेंगी, अगर ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। हम तो गए, साड़ी उठाए ले आए, जनाने बनने लगे, औरतों का श्रृंगार कर बैठे पर्वत में। ऐसा ही नहीं बतो कि बन गए रे, कि बन गए रे सुंदर ब्रज की नारी, वो सजावे बोले सजावे बोले लंबो सो घूंघट मारो। अब बोलो पार्वती, अब भी कोई पहचानेगा क्या? पार्वती बोली भोले बाबा मेरी बात मान जा, गोपियां देखते देखते पहचान लेंगी, बड़ा हंसी होगी, ज्यादा करोगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। शंकर जी बोले तुमसे किसने कहा तुम जाओ, तुम बैठो। हम तो गए, चले। पार्वती बोली रुको, बोले हम भी आ रहे। बोले आओ तुम आगे आगे चलो, पीछे पीछे चल रहे। बड़े मगन है भोले बाबा, विचार आ रहे। बचपन में कन्हैया को देखा था, दोबारा फिर दर्शन होंगे श्याम के, ये सोच के आगे बढ़े। लेकिन महाराज में घुस भी नहीं पाए, उससे पहले एक लड़की ने दरवाजे पे ही खड़ा कर लिया, खड़ी हो जा। तो पार्वती बोली हम तो महाराज देखने आए, देखो खूब देखो, ऐसे थोड़ी देखो कि पहले परिचय बताओ तब जाओगी अंदर। कहां से आई, क्या नाम है तुम्हारा, कहां रहती हो? तो पार्वती मन में सोचने लगी हम अपना परिचय तो दे देंगे, जो पीछे घूंघट मारे खड़े इनके लिए क्या कहेंगे कौन है। बोली तुमने हमें पहचाना नहीं, मैं हूं ना, मैं कैलाश पर्वत से आई हूं। गोपी बोली अच्छा शंकर जी की पत्नी पार्वती जी, माफ करना आप जाओ आप जाओ। अब पार्वती अंदर घुसी, भोले बाबा घूंघट मारे पीछे ही लगे, और गोपी ने खड़ा कर लिया तुम भी तो बता तुम कहां से आई। अब बोल ही नहीं रहे हैं, चुपचाप खड़े हैं। तो पार्वती ने मुड़ के देखा शंकर जी तो दरवाजे पे ही रह गए, लौटे आई। क्यों, इन्हें काहे को रोक लिया, इन्हें क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली माफ करना पार्वती जी, हम आपको तो जानते हैं, आप भोले बाबा की पत्नी है, और जे घूंघट मारे खड़ी जे मेरे समझ में ही नहीं आई, अगर तुम्हारे संग आई है तो तुम्हें इनका परिचय दे दो। पार्वती सोचने लगी हाय अब क्या कहे। भोले बाबा का हाथ पकड़ा, धीरे से झटका मारा, कितनी बार तुमसे कहा कि घर पे बैठो, एक नहीं माने, अब ये बता मैं से क्या कह के तुम हो कौन?
शंकर जी ने सारा कर दिया, मन में सो कह दो ना भीतर लो पहुंचले फिर गाय फिर तो सब देख ही जाइए। अब पार्वती बात बदल गई, आपने ने पहचाना नहीं, वो पहचाना इसलिए नहीं कभी देखा नहीं, ये है ना कोई गैर थोड़ी। बोले कौन है, बोले सुनो ना कौन है। बोली कि जय गणपति की कि न की, बोले जो मेरे पुत्र गणेशी है ना कि मेरे बेटा की बहुरिया मामरी। ये हमारे पुत्र गणेश की पत्नी है, अब जाए, अब तो चली जाए। रुको रुको, पार्वती की शादी हो गई गणेशी की। बोले और का हमें कितने दिन भाई। तो गोपी बोली पार्वती एक काम करिए, क्या करी ले शादी अपनी लला की खबर लो नाए भेजवाई। करी ले शादी अपनी लला की खबर लो नाए भेजवाई। घूंघटनी का हटइयो देखे, घूंघटनी का हटइयो देखे कैसी बहुरी आई, कैसी गणपति की बहुरी। गोपी बोली चलो शादी में नहीं बुलाया कोई बात नहीं, अब यहाँ आई गई हो ने घूंघट ऊपर को चका, हम भी देखे कैसी गणेशी की पत्नी है। पार्वती सोच लगी हाय अब का कहे, फिर बात बदल गई। यहाँ घर पे आ गई, यहाँ देखने दूं, यहाँ नहीं देखने दूंगी भाई आना। अब शंकर जी का हाथ पकड़ लिया, जल्दी जल्दी अंदर घुस गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, भोले बाबा महाराज देख ही नहीं पा रहे, घूंघट नीचे से ऊपर को चकाते सोई पार्वती झटका देती नीचे न करियो मुझे तो बड़े परेशान। महाराज देखने गए, देख ही नहीं पा रहे, लेकिन एक नजर भोले बाबा की पड़ेगी कन्हैया के ऊपर जो गोपियों के साथ नाचने में लगे हैं। अब भोले बाबा ने घूंघट तो मारो बैठ के सोचने लगे बारे करिया ओरे तो में बड़ा गुड़ भरे कैसे नाच रहा हूं, ऐसा लगता है गोपियां